नमस्कार, ग्राउंड जीरो भारत में आपका स्वागत है। इतने समय ग्राउंड जीरो भारत की टीम लखनऊ के उस हिस्से में पहुंची है जहां पर बाढ़ ने अपना कहर बरपाया है। पूरी तरीके से ये इलाके जलमग्न हैं। सुल्तानपुर और माधवपुर करके दो गांव हैं जो कि पूरी तरीके से इस चपेट में आ चुके हैं। और बहादुरपुर, माफ़ कीजिएगा, बहादुरपुर गांव है। और यहाँ इस नाव के माध्यम से हम उस रोड को छोड़ करके अब इस गाँव की ओर अंदर जा रहे हैं। ये सब लोग भी वो लोग हैं जो यहाँ के रिहायशी हैं, यहाँ पर रहते हैं। कल को यहाँ पे जो खेत हुआ करते थे, अब उस खेत के ऊपर से देखिए ये स्टीमर वाली बोट है, ये हमें लेकर के आगे लेके जाएगी। यहाँ कुछ लोग हैं गांव के, इनसे बात करते हैं। सर, शुभ नाम क्या है आपका? संतलाल यादव। तो यादव जी, एक बात बताएं, यहाँ पर ये जो बाढ़ आई है इससे कितनी समस्या हो रही है और कैसे पानी जो है वो एकदम गाँवों में दाखिल? ये समस्या हर साल होती है और सरकार इस बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाती। हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो भी यहाँ के लिए जब बाढ़ आती है तब वो विचार करते हैं और उसके बाद फिर भूल जाते हैं। जब तक यहाँ पे बंधा नहीं बनेगा नदी के, तब तक ये समस्या हमेशा बनती रहेगी। हमारे सहयोगी सचिन जी पीछे दिखाते रहिए आप। ये जो है ये पूरे बाढ़ का कहर है। और एक बात बताइए, अभी तक क्या जो है सुरक्षा चीज़ें मुहैया कराई गई, क्या सेवाएं अंदर तक पहुँचाई गई? देखिए, गाँव के लोगों को आने जाने में सबसे बड़ी सुविधा ही नहीं है, निकल ही नहीं पा रहे हैं। और सुविधा क्या मिलेगी बताइए आप? अभी तक तो कोई सुविधा ऐसी नहीं है सरकार की तरफ से, कुछ सुविधा नहीं दी गई। अब आप मुझे बताइए, क्या नाम है आपका? आप किस इसी गांव के रहने वाले हैं? नहीं, हम यहाँ टंगजा के। अच्छा, तो आप इस गांव में जा रहे हैं। पहले जाने के लिए तो रास्ते का इस्तेमाल करते थे, अब तो पूरा जलमग्न इलाका है जी। कितनी समस्या आ रही है? बहुत समस्या है, बहुत ज़्यादा समस्या है। इतनी नहीं होनी चाहिए। ये बाढ़ की वजह से बहुत ज़्यादा समस्या आ गई लोगों को। आने जाने में, खाने पीने के लिए हर व्यवस्थाएं बिल्कुल फेल हैं यार। देखिए, ये समस्याएं, यहाँ पूरे परिवार हैं। अगर आप आगे देखें तो ये परिवार हैं। यहाँ पर आलू की बोरियां रखी हैं नीचे। यहाँ पर कुछ और रसद सप्लाइयाँ हैं जो यहाँ से अंदर की तरफ जाएंगी। यहाँ सभी लोग जो है वो बाहर की सप्लाईज पे डिपेंडेंसी है। अंदर जो राशन लोगों के पास थे तो धीरे धीरे अब ख़त्म हो रहे होंगे। सुरक्षा के लिहाजन अंदर एक कैंप भी लगाया गया है, मेडिकल हेल्थ कैंप, जिसके माध्यम से जो बीमारियां हैं जो पानी की वजह से फैल रही हैं, अगर तो उनको कंट्रोल और कोप अप किया जा सके। अभी का हालात यही है कि यहाँ से लोग इस तरह की नाव से ही ट्रैवल कर पा रहे हैं और पूरी तरीके से ये दोनों ही गाँव जलमग्न हैं। तो इतने समय हम जिस नाव में हैं उस नाव की एक तस्वीर देखिए कि यहाँ पर किसी के पास भी लाइफ जैकेट नहीं है। 12-15 फीट का ये डेप्थ है जहाँ पे इतने समय हम चल। वो कर्मचारी नाव में जो नाव चला रहे हैं उनके लिए कोई लाइफ जैकेट नहीं सरकार के द्वारा है। इनकी सुरक्षा नहीं हो रही तो जनता की सुरक्षा कहाँ से होगी? चाइने की नहीं हो, अब कहाँ हो रही? देखिए, खड़े के पास जैकेट वगैरह कुछ नहीं है। ये नाविक, हाँ, आप देख सकते हैं कि इसमें कितने लोग भरे, कम से कम 20 से 25 लोग भरे हुए हैं। अभी भगवान दुआ से ना किसी प्रकार की अगर दुर्घटना हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे? तो अगर एक लाइफ जैकेट मिल जाती तो आप सारे लोग पहन के जाते, कोई दुर्घटना से बचाव हो सकता। आप देखते बच्चे भी बैठे हुए हैं, बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, साथ में छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर किसी प्रकार दुर्घटना होती इसका जिम्मेदार कौन होगा? नाव वाले हम लोग तो होंगे नहीं, हम ही लोगों को बनाया जाएगा कि नाव हम चला रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मेरी सरकार से मांग है कि इन नाव चलाने वालों को लाइफ जैकेट दिया जाए, इनकी सुरक्षा पहले देखा जाए, क्योंकि हमको लेके जा रहे हैं वो, इनके हाथ में 25-30 आदमी सुरक्षा है उनकी। अगर वो सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर हम लोग कैसे सुरक्षित होंगे? देखिए, सुरक्षा में एक बहुत बड़ा लैप्स है, क्योंकि पीछे देखिए आप, पूरा ये जलमग्न इलाका है और इससे होकर के हम गांव में जा रहे हैं। ना सवारियों के पास लाइफ जैकेट है और ना ही उन मल्लाहों के पास जो यहाँ पर नाव चला रहे हैं और लोगों को उनके गंतव्य स्थल तक ले जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो सुरक्षा है उसका एक बड़ा फेलियर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ग्राउंड जीरो भारत की टीम इस वक्त बहादुरपुर गांव के अंदर आ चुकी है और गांव के अंदर की जो सड़कें हैं वो जलमग्न हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो यहाँ से इसी रास्ते का इस्तेमाल करके दूसरे हिस्से में जा रहे हैं और ये स्तर है पानी का जो यहाँ पर इनको फेस करना पड़ रहा है। बगल में ही तालाब है, यानी बहुत गहरा है। और राइट तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तालाब है। अगर ज़रा सी चूक हुई तो कोई बैरिकेडिंग नहीं, कोई मापदंड नहीं और आप सीधे तालाब में, यानी कि यहाँ पर जान जो है वो हथेली पर है। एक बुज़ुर्ग हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं।
दादी आप यहीं की रहने वाली हैं? हाँ भैया यहीं के रहने वाले हैं जी। इधर तालाब है उधर तालाब है दिन का गोड़ पैर रपट जाए तो यहाँ पे रुकाई नहीं ये सवार नदी में वो पकड़े वाला है भैया यहाँ छूटी जाओ तो कहाँ रुकब। पानी कुछ कम वगैरह पड़ रहा है कि नहीं अभी? नहीं भैया अब ही कहाँ कम पड़ रहा है जब बत्ती बड़ी रहा। जी। हाँ अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग का बाहर कैंप भी लगा है, तमाम जो है यहाँ पे सेवाएं पहुँचाने की बात कही जा रही, पहुँच रही है आप? कुछ नहीं पहुँच रहा है यहाँ, कुछ नहीं पहुँच रहा भैया दवाई तो दे आवत नहीं, दवाई दे हैं पैरासीटामोल दे हैं, बड़े बड़े दे हैं, कहीं बच्चन तेरे कहीं तुम्हारी दवाई नहीं है यहाँ। कोई दवाई इलाज कोई भैया नहीं, कोई इलाज नहीं है। सर में दर्द बड़ी होती है, दिन भर पानी में चलो पैर दर्द करते हैं, इतने पैर इतने दर्द करते हैं, रात भर उठा उठा इनका पटको, कोई दवा कोई चीज बेचते नहीं है। अबे बीमार हो जाओ तो कोई लेके रात में कहाँ लेके जी सवार पानी भरा। कोई गली नहीं है भैया जो कोई बीमार बच्चा बूढ़ा हो जाए, कोई रास्ता नहीं है यहाँ पे मर जाए। देखिए रास्ते कोई नहीं है, कोई रास्ते जो है सब जलमग्न है यहाँ पे। कोई रास्ता नहीं है। उस दिन हमारे वहाँ तो पति जो रहे तो इसे में बहे जाते रहे। इसमें बहाव तेज से तो बह रहे थे वो। कैसे फिर बचे कि मतलब कैसे क्या बचाए गए? बच गए, सब लोग निकाल लिए गांव के लोगों ने। अच्छा गांव के लोगों के अलावा कोई और अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस SDRF NDRF इस तरह की कोई राहत बचाओ टीमें हैं अंदर की? नहीं गाँव में कोई नहीं बचाव ले, सिर्फ गाँव क्या जाए जो कोई दौड़ के लड़का पाई लेते हैं तो निकाल लेते हैं, और ना यहाँ आवत कोई नहीं है, बचावे वाला कोई नहीं है। मैं अपने कैमरा सहयोगी जी से कहूँगा कि पीछे पलट के उस मकान के ऊपर लहराता हमारा जो तिरंगा है उसे वो दिखाएं। आज़ादी के 79 वर्ष हो रहे हैं और आज़ादी के इतने सालों के बाद हम जब आज़ादी की बात करते हैं तो हम अपने गांव को इस तरह के हालात में पाते हैं। ये कोई बहुत बिहार के गांव या तमाम ऐसे गांव नहीं जहाँ पे बहुत बड़ी नदियाँ नेपाल से आती हैं और उनसे हालत ऐसे होते हैं। गोमती का पानी है। ये वो गांव हैं जो लखनऊ से लगे हुए हैं, टौंजा के इलाके के गांव हैं। 5 गांव टोटल ऐसे हैं जो इस तरह से जलमग्न है। और पीछे देखिए जिस तरह से लोग चल रहे हैं ना, यही स्थिति में यहाँ पे लोगों का जीवन बीत रहा है। आज मैं बताऊं तस्वीर इस गांव की ये है कि जहाँ पे हम आए हैं यहाँ तक आने के लिए भी बड़ी मशक्क़त है और शाम को यहाँ पे सारा सिस्टम बाकी शहर से कट जाता है। एक बात बताइए दादी, खाना पीने का सब चीजें, क्योंकि चारों तरफ से पानी से गांव आपका घिरा है। तरफ से भैया कोई खाने पीने कोई इंतजाम नहीं है। अपने घर में जैसे नमक रोटी भौरा और लड़कन लगा के भैया खवाओ तो जीबे करी, कोई व्यवस्था करी जाती है। और यहाँ ना सब्जी तरकारी कोई खाना दाना गतके कनो खाना मिले थे, एक टाइम मिला ना मिला। अब इतने दिन थे 20 दिन थे लगभग भरा है ना, ऑटो पिसावे नहीं जा रहे हैं, ना कहूँ चक्की है ना कहूँ कुछ है। तो ये देखिए ये दर्द है। और यहाँ देखें ये सामान अपने हाथों में लेके जा रही हैं अपने घर के लिए, और इस तरह से ही पानी को पार करते हुए घर में जो सप्लाई है जो रसद है वो इस तरह से ही जाते हैं और ख़ुद से ही मैनेज कर रहे हैं इन लोगों का कहना है। बहरहाल बड़े सवाल हैं कि आखिर इन सब चीज़ों के बीच में सुरक्षा कहाँ है। सुरक्षा क्योंकि इंतज़ाम पूरे नज़र यहाँ नहीं आते। लोगों का कहना है यहाँ पर ये तालाब भी है। दादी ये तालाब गहरा होगा? बहुत गहरा है भैया, बहुत गहरा। इधर बहुत गहरा, इधर बहुत गहरा, और ये रखा हुई बीच में है और ये बहुत गहरा है भैया। इमा कहूँ पता नहीं लगी, बच्चे न करना बूढ़े न करना हरा का कोई का पता न लगी। ये देखिए ये कहाँ चले। इनका कहने का मतलब है अगर कोई डूबता है तो उसका पता भी नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद भी आप यहाँ पर कोई बॉर्डर नहीं है जो डिफरेंशिएट कर सके कि यहाँ से आगे खतरा है। ये देखिए ये महिलाएं जो हमसे बात कर रही थी ये ऐसे ही जा रही है। वो बिटिया जो अपने हाथ पे सामान लेके जा रही है वो भी ऐसे ही जा रही है। बहाव तेज अगर हुआ तो बहने के भी चांस है। बहरहाल इन सब चीज़ों के बीच में जो सुरक्षा है वो एक बड़ा यहाँ मुद्दा बना हुआ है। गांव के लोग बेहद परेशान हैं और टौंजा के अंदर लखनऊ के अंदर में इस बाढ़ ने कहीं ना कहीं लोगों के सर पे एक आफत का पहाड़ फोड़ दिया है। ग्राउंड ज़ीरो भारत के लिए लखनऊ से अनुराग तिवारी।